हम इस मृत्युलोक में आए हैं, हमको कभी हमारे प्रति कोई अच्छा व्यवहार करता भी दिखाई देगा, कुछ हमारी नासमझी के कारण वो अच्छा भी व्यवहार कर रहा है तो हमको लगेगा कि हमारे साथ एक गलत व्यवहार कर रहा है। और हम इन्हीं बातों में अगर उलझे रहे तो अब मैं आपसे पूछूं, आध्यात्मिक जगत की यात्रा फिर हम कब करेंगे? बोलिए। फिर कभी नहीं होगी यार, क्यों? फिर कभी नहीं होगी। यही तो रामायण की शिक्षा है। बोलो, ये रामायण की शिक्षा है। भगवान की बाल लीलाओं में, इस महोत्सव में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? देखिए, इसका अर्थ क्या है? भगवान सूर्य भी आए, नाग देवता, किन्नर, गंधर्व सब, कैलाशपति भगवान महादेव आए। ये उत्सव में जो देवी देवता सब सम्मिलित हुए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जीवन को उत्सव बनाएंगे और उत्सव पूर्ण जीवन जियोगे तो मन में कभी खिन्नता नहीं। देखो, उत्सव की आवश्यकता स्यों होगी, है कि नहीं? कौन आए? ओरम एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़मति तोरी। काग कुसुम संग हम दो, मनुष्य रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, और बीच फिरे मगर मन भूले। अब मैं आपसे बताऊं, क्या शिव में कोई कमी है जो कैलाश से अयोध्या आना पड़ा? क्यों जी? उनके आनंद में, उनके ज्ञान में, उनके वैराग में, उनकी निर्वृत्ति में, उनकी भक्ति में कोई कमी है क्या? फिर उनको उत्सव में शामिल होने की क्या जरूरत? वो तो वहीं बैठ के आनंद ले सकते थे। मगर ध्यान से सुने, ये महादेव और आगे जो इस उत्सव में शामिल हुए वो सब शिक्षा दे रहे हैं कि आप स्वयं अकेले में भी आनंदित रहते हैं, मगर थोड़ा सा आनंद भगवान के उत्सव का भी जीवन में लीजिए। अपने इस जीवन को परम उत्सवपूर्ण बना लीजिए तो कभी आपके मन में उदासी नहीं होगी, पल पल में आप खिन्न नहीं होंगे, चेहरा आपका नहीं लटकेगा, ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होगा, और हजारों बीमारियां आपके शरीर को नहीं पकड़ेंगी। अब आप आज से करोगे। हम लोग प्रसाद पाने बैठते हैं, आपको लगता है एक आदमी में बैठे पता नहीं क्या खा, और ऐसी स्थिति होती है जो 2 रोटी रख करके गया है फिर वो तीसरी पूछने नहीं। समझ गए बात? सोच सकते हो? वो परोस करके जो गया है उसने ये नहीं कहा कि नमक लाऊं क्या? बोलो, बोलिए बात। मगर हम कभी लाल पीले नहीं हुए। हमने सोच लिया आज मेरे भिक्षा के योग में 2 रोटी। बोलो, अब बताइए। और वो जाके सो गया सामने वाला, उसे पता ही नहीं। तो ये भी भगवान की लीला है। क्यों? जो आदमी सबको खड़े होकर के भोजन पवाता है और उसकी थाली में 2 रोटी है तो 2 ही है, 3 है तो 3 है, और कभी 1 है तो 1 ही। मगर हमने आज तक किसी से शिकायत नहीं की। पहले तो करते थे, अब नहीं करते, ना कभी करेंगे। क्यों? ना कभी करेंगे। बोलिए, हम शिकायत करने के लिए इस धरती पर नहीं आए। उसकी जितनी समझ है, उसकी जितनी योग्यता है, उसने हमारे साथ वैसा व्यवहार किया। हमारी अपनी योग्यता है, उसकी अपनी योग्यता। क्यों? जब हमारे पूर्व आचार्य कावेरी में स्नान करने के लिए उतरे और एक बीछी की जीभ में कांटा घुसा हुआ, बीछी के मुख में कांटा लगा, आचार्य ने उसके मुख में हाथ डाला, उसने डंक मार दिया। और बीछी कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्यों? व्याकरण का आचार्य है, वो बीछी है,
फिर उंगली डाली, फिर गले को मारा। दूसरे साधु का, बाबा तेरा दिमाग खराब है, ये पीछी है, ये जहरीला जानवर है, तू जितनी बार उंगली डालेगा वो उतनी बार मेरे को मारेगा। तो संत ने क्या कहा, गोविंद पादाचार्य का, इसका काम है, इसका जो, इसकी जो योग्यता है, इसने जो व्यवहार सीखा है अपनी योनि से, ये वो काम कर रहा है। मैंने जो व्यवहार सीखा है, मैंने जो सीखा है वो मैं कर रहा हूं, ये मेरा काम है। इसको पता नहीं है, इसको पता होता तो ये क्यों डंक मार, ये कोई गोविंद पादाचार्य क्या, क्यों, ये पीछे है। अब हमारी समस्या क्या है, सामने वाला बीछी है और आप आचार्य हो। अब बीछी से आचार्य का सब व्यवहार चाहता है, तो ये कैसे हो जाए? बोलो, बात सही है कि वो तो अपना व्यवहार करेगा। अब गौ माता है, तुमने धोखे से पैर की तरफ मार डाला, उसने लात फटकार दी, अब तुमने भी लात मार दी, क्यों सा? एक सज्जन थे, गधे के पैर से कांटा निकाला, उसने दी एक फटकार के लात, अब गधे को क्या लेना चाहिए? बोल, तुम हमारा भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो कांटा छिदा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें लग रहा है कि गधे के पैर में कांटा है, पता नहीं कितना कष्ट हो रहा है इसको, क्यों सा? इन बातों को हम क्यों नहीं समझना चाहते, क्यों? बोलिए। भगवान महादेव पार्वती अम्बा को कथा कह सुना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? सुनहु राम, सुनहु उमा मृदुचित करुणा कर, और बैर भाव सुमरत मोहि निश्चर, रामाकार भय तिन के मन, और मुक्त भय छूटे भाव। उमा राम मृदुचित करुणा कर, हे पार्वती, वो जो राम जी हैं जिनका राक्षसों से युद्ध चल रहा है, वो युद्ध भी कर रहे हैं, मगर उनका जो विशेष गुण है करुणा और कृपा, उसको भगवान ने त्याग किया। वो उस करुणा को उनके ऊपर भी उड़ेल रहे। बोलो कि क्यों उड़ेल रहे? बोलो ना, क्यों उड़ेल रहे भाई? सुनो उमा मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमरत मोहि निश्चर, रामाकार भय तिन के मन, और मुक्त भय छूटे भव बंधन। हे पार्वती, सुनो राम मृदुचित करुणा कर, सुनो उमा, वो रघुनाथ जी इतने करुणामय हैं कि वो गाली देकर के उनको संबोधन कर रहे हैं। अब जब लड़ाई चल रहा है तो कोई स्तुति करेगा? क्यों? नाम तो लेगा, मगर संबोधन क्या होगा उसको? बोलो। जैसे रवि से किसी का झगड़ा हो रहा है, मनोज जी से हो रहा है, भक्तमाली से हो रहा है, तो नाम तो तुम्हारा भक्तमाली देगा, मगर गाली देगा कि स्तुति करेगा? बोलो। तो राम जी ने उनकी गालियों को नोट शीट नहीं किया, उन्होंने उनके नाम की नोट शीट बनाई और उनका कल्याण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो। बैर भाव, बोलो ना, कैसे कथा सुनते हो? बैर भाव सुमरत मोहि निश्चर, और बैर भाव के कारण भी, बैर भाव से मुझको स्मरण कर रहे हैं, मगर उनका मन रामाकार हो गया। कैसा हो गया? क्यों? 24 घंटे राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना है, आप छोड़ेंगे नहीं राम को। बोल। 24 घंटे राक्षसों की खोपड़ी में युद्ध। देखो, युद्ध ऐसा दृश्य होता है युद्ध का, ये ऐसा है कि दुश्मन का जितना स्मरण होता है उतना स्मरण किसी का नहीं होता है। बोलिए। इतना कोई माला लेकर भी भगवान को नहीं पुकार सकता। क्यों? जितना राक्षस लोग राम जी का स्मरण कर रहे हैं, तो राम जी ने बैर को तो नोट शीट नहीं बनाया, गाली गलौज नोट नहीं की उन्होंने क्या नोट
कि ये मेरा नाम ले रहा है। समझ गया? जब राम नाम ले रहा है तो नाम की महिमा क्या है कि नाम लेते भाव सिंधु सुखा। राम आकार भई तिन के मन, मुक्त भई छूटे और बंधन। बोलो। अब मैं आपसे निवेदन करूं, जो परमात्मा, पढ़ लीजिए आप सभी ग्रंथों को, क्यों आप होश में नहीं पढ़ते? वैसे तो कोई पढ़ता ही नहीं, इतना समय कहां है? बोलो। तो जिनके पास समय वो अंधाधुंध पढ़ते हैं, वो बिल्कुल जैसे गाड़ी चलाते हैं 120 की स्पीड में, इस पद्धति से चलती है, तो उन्हें पल्ले नहीं पड़ता। ध्यान से सुने, जो परमात्मा वैर को भाव मान रहा है, कुर्सी बैठ जाओ जहां बैठना, जो भगवान वैर को भाव मान रहे हैं, इतिहास में आपने सुना वैर भाव। बोलो। जो परमात्मा वैर को भी भाव मान रहा है, अगर उस परमात्मा का नाम हम सद्भाव से गाएं, बोलो ना, वैर से सुमरने वालों की जब उसने सदगति दी, और जो सद्भाव से उसको सुबह शाम स्मरण करेगा, उसके साथ भगवान कौन सा व्यवहार करेंगे? बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए ये मत कहिए कैलाशपति को भी उत्सव की आवश्यकता है। कैलाशपति को भी उत्सव में आना जरूरी है। वो भी सोचते हैं अगर उत्सव में नहीं जाऊंगा तो मेरे आनंद में नई कमी पड़ जाएगी। इसलिए वो चोरी छुपे भेष बदल करके उस राम जन्म